ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी ब्रह्मावत्सों को इस सृष्टि का मूल आधार, विश्व परिवर्तक और विश्व का उद्धार मूर्त कहा है। और हमने भी सभी ब्रह्मावत्सों ने इस बात को मन से, अंतरात्मा से स्वीकार किया है कि हमें सारी सृष्टि का आधार मूर्त बनकर, उद्धार मूर्त बनकर विश्व परिवर्तन करना है। लेकिन जब पुरुषार्थ की बात आती है तो हमें अपने वे बचपन के दिन, ईश्वरीय ज्ञान के दिन याद आते हैं, जिसमें प्यारे बाबा ने परम शिक्षक बनकर हमें पहला पाठ पढ़ाया कि आप देह नहीं बल्कि चैतन्य आत्मा हैं। तो हम चिंतन करें, हम 8 दिवस के लिए, 6 दिवस के लिए परम प्रिय प्यारे बाबा से मिलन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम इस मधुबन बेहद यज्ञ से शक्ति भरने के लिए, अनुभूति करने के लिए, अपने आप को प्यारे बाबा का मददगार बनाने के लिए हम जरा अंतर्मुखता की गुफा में बैठें और देखें कि इस ब्राह्मण जीवन का प्रथम पाठ, जो मूल है हमारे जीवन का, उसके अनुकूल मेरा मन, मेरा स्वराज्य, मेरी बुद्धि और मेरी कर्मेंद्रियां कहां तक क्रियाकलाप कर रही हैं। जब इसका हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अंतर्निरीक्षण करते हैं, तो अनुभव कहता है कि हमारे पुरुषार्थ में जो पहला पाठ है, देह से भिन्न चैतन्य सत्य आत्मा, इसकी स्मृति और विस्मृति चलती रहती है। और यही स्मृति और विस्मृति हमारे पुरुषार्थ को एक रस और प्यारे बाबा की सघन साथ को सदा रहने नहीं देती। अभी गीत भी बज रहा था कि हमने राजयोगी जीवन जीकर अपने मन के कोने कोने को ज्ञान अमृत से सींचा है। तो पुनः ये स्वराज्य की बात जब आती है तो हम देखते हैं कि हमारा मन आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मा को राजा बनाने के लिए कहां तक सहायक बना है। हमारा मन की जो वृत्ति है वो देह के बंधन से मुक्त, आत्म संबंध से युक्त प्रोटेक्शन को कितना हमें दे पा रहा है। इस पावन भूमि पर हम सभी ब्रह्मावत्स अपने कर्म क्षेत्रों से अवतरित हुए हैं। तो हमें अपने एक एक सेकंड को, एक एक संकल्प को अपने स्वराज्य में जोड़ते जाना है, क्योंकि प्यारे बाबा ने इस सीजन के महावाक्यों में हम सबका ध्यान खिंचवाया है कि 1 सेकंड 1 मिनट के समान नहीं, 1 घंटे के समान नहीं, 1 दिन के समान नहीं, बल्कि हम ब्रह्मावत्सों का, विश्व के आधार और उद्धार मूर्त बच्चों का एक एक सेकंड
एक एक वर्ष के समान हैं। जब हमें यह समय के खजाने की स्मृति रहेगी, तो हमारा स्वराज्य का निर्माण करने वाला मन उसका सहयोगी हो जाएगा। हमारी आत्मवृत्ति बार बार इस बात की स्मृति कि मैं देह से भिन्न सत्य स्वरूप सचेतन आत्मा हूं, इस स्मृति से ही हम सहज अपने संगम के समय के खजाने को कई गुना बढ़ा लेंगे और बहुत काल के पुरुषार्थ से हम अपनी बहुत काल की भविष्य राज्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। तो आइए अपने मन को हम स्वराज्य के अधिकारी बनाने में कामयाब हो जाएं, उसके लिए परम प्यारे बाबा ने हम ब्राह्मणों की जो दिनचर्या बनाकर दी है, उस दिनचर्या का मूल है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। जितना जितना हमारी आत्मवृत्ति बनती जाएगी, उतना उतना हमारा प्यारे बाबा से निकटतम संबंध, निकटतम समीपता और समानता में परिवर्तित होती जाएगी। और वो समानता, वो हमारी संपन्न स्थिति, हमारी दिनचर्या का जो मूल है अमृत वेला, उस अमृत वेले दिनचर्या के फाउंडेशन को बहुत मजबूत बना देगी। और उस मजबूती के आधार से हम अपने दिन भर को, प्रतिदिन को कल्प कल्प की कमाई के रूप में नूद कर लेंगे। वर्तमान समय हम ब्रह्मावत्स अपनी अमृत वेले की इस मधुबन धरणी से दृढ़ता पूर्वक अपने आप को सशक्त करें। जगते ही हम प्यारे बाबा से सिर्फ जगना है, योग करना है नहीं, बल्कि मुझे परम शिक्षक, भाग्य विधाता, वरदाता और दिल तख्त पर विराजमान आत्मा को दिल के समीप रखने वाले बाबा से ब्रह्म मुहूर्त में जगते ही उससे शक्तियां लेनी हैं, भाग्य लेना है, स्वराज्य लेना है, स्व शक्तियां लेनी है, स्व के गुण मुझे अपने अंदर भर लेने हैं। यदि मैं ब्राह्मण आत्मा अपनी दिनचर्या के मूल फाउंडेशन को ऐसी पावन भूमि से, ऐसे प्यारे बाबा से सशक्त कर लूंगी, तो अनुभव कहता है वो अनुभूति का योग मेरे स्वराज्य को सुंदर रीति से व्यवस्थित कर देगा। वो अंडरग्राउंड फिटिंग हमारे मन को परिवर्तित सहज कर देगा। बाबा हम बच्चों को राज दुलारे कहकर संबोधित करते हैं और हम सबको बड़ी खुशी होती है कि बाबा ने मुझे राज दुलारे कहा। लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने मुझे स्वराज्य का तखत जीतने के लिए भी कहा है। हम स्व अनुभवी हैं कि हमारा मन कौन कौन सी वृत्तियों में चला जाता है। कई बार हमारा स्वराज्य का दरबार सैल्वेशन मांगने लगता है, तो प्रशंसा की इच्छा रखने लगता है, और जब वह उसको नहीं मिलती तो उसका दरबार यथावत नहीं रहता, बल्कि उतार चढ़ाव स्मृति विस्मृति में आ जाता है। तो हम इस पावन भूमि से और पावन पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए अटेंशन रखें कि कहां मैं अपनी मनोवृत्ति अन्य आत्माओं की सैल्वेशन देने पर आधारित तो नहीं है,
प्रशंसा पर आधारित तो नहीं है, बल्कि मैं स्वयं स्वयं को देखूं कि मेरी ये सतो प्रधान स्थिति, सत्य पिता के संग में रहने की मनोवृत्ति कहां तक बनी है, और उसके बीच में जो जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उनको मैं बैठकर सूक्ष्म अध्ययन करूं कि कौन सी बात मेरे निज स्वरूप को टिकने नहीं दे रही। मन में कौन सा ऐसा भाव है जो मुझे 63 जन्मों की स्मृति देह भान में ले आता है। एक देह भान की स्मृति मेरी जन्मों की कमाई को नष्ट कर देती है, और एक आत्म भाव की स्मृति मेरी बेहद की प्रसन्नता, बेहद की खुशी, अतीन्द्रिय सुख को मेरे पास सहज ही आनंद को प्रदान कर देती है। हम सभी अनुभवी हैं कि जब हम अपने निज रूप में स्थित होते हैं तो हमें बाबा की शिक्षाएं एक के बाद एक स्मृति में आने लगती हैं, और हमारा मन सुमन बन जाता है, शांत बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। विषमताएं और मायावी बातें हमें खेल लगने लगती हैं, और जब हम अपने इस भाव को भूल जाते हैं तो हमें छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। प्यारे बाबा ने हमें शिव जयंती महोत्सव पर यही आज्ञा दी है कि हमने अपना एक राज्य स्थापित करने के लिए तो पुरुषार्थ शुरू कर दिया है। एक बल तो हमने अपने अंदर धर्म के रूप में धारण कर लिया है, वह है पवित्रता का बल। लेकिन ये जो क्रोध है, जो देह भान के आते ही तुरंत आ जाता है, अब प्यारे बाबा ने हमसे इसको भी मांगा है। याद है ना सभी को कि बाबा ने शिव जयंती के पर्व पर भक्तों के साथ साथ अपने बच्चों से भी इस क्रोध रूपी अक के फूल को भी अर्पण करने के लिए कहा है। तभी हम बच्चे दर्पण बन सकेंगे। तो सारे ही नेगेटिविटीज के मूल में जब अध्ययन करते हैं या थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं तो पाया जाता है कि ये देह भान ही हमें घड़ी घड़ी लक्ष्य से विचलित करता है। देह भान ही हमारी मानसिक पवित्रता को कम कर देता है। ये देह भान ही हमारे प्राण आधार परम प्रिय बाबा से दूर कर देता है। तो हम 28 फरवरी को जब बाबा से मिलेंगे तो बाबा ने कहा है, बाबा 15 दिन के अंदर इस क्रोध के फूल का बच्चों का चार्ट लेंगे। तो जब से हमने ये महावाक्य सुने, अपने अपने स्तर पर तो सबने प्यार के सागर के, शांति के सागर के शक्ति और प्यार को पाने के लिए अलग अलग पुरुषार्थ किया होगा। लेकिन जब हम यहाँ संगठित रूप से एकत्रित हुए हैं और इस स्थान का भी हमें योगदान है, हमारे आदरणीय वरिष्ठ दादियों और वरिष्ठ भाइयों के पवित्र प्रकंपन भी यहाँ विराजमान हैं, तो हम उसका पूरा लाभ लें और अपने मन में ये संकल्प कर लें कि जब बाबा आएंगे और हमारे से ये चार्ट मांगेंगे तो हम अपने 4 दिन के अंदर इतना पुरुषार्थ को गैलप कर लेंगे कि जब बाबा हाथ उठवाएंगे या जब बाबा हमसे इस विषय को पूछेंगे तो ये विषय 28 फरवरी के लिए ही हमारा पास ना हो, बल्कि हमारी सूक्ष्म धारणा, स्वराज्य का हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी तन की कर्मेंद्रियां इतनी शांत हो जाएं कि हम कल्प कल्प के लिए इस अक के फूल को
बाबा के पास अर्पित कर दें और बाबा हमको अखंड राज्य, भविष्य का राज्य तो देंगे ही, लेकिन वर्तमान में स्वराज्य और भविष्य के राज्य के बीच का जो तख्त है वो है बाबा का दिल तख्त, वह भी हमको प्राप्त हो जाए। तो ये कुछ बातें यदि हम अपने पुरुषार्थ में रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये आत्मचिंतन, आत्मस्मृति, आत्म अनुभूति और अमृत वेले का पावरफुल अनुभूति वाला योग, जो ब्राह्मण जीवन की मूल नियम है, सनातन सत्य हैं, इनको यदि हम दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक अपने जीवन में धारणा कर लेते हैं तो अनुभव कहता है पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, बल्कि पुरुषार्थ स्वतः होता रहता है। पुरुषार्थ सदा रहे, एक रस रहे, बस थोड़ा सा ध्यान इस सदा और एक रस शब्द पर, निरंतर शब्द पर हमें ध्यान रखना होता है, जिसके लिए बाबा हमें घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते हैं कि हम अपना छोटा छोटा चार्ट रखें कि मैं जब अपनी आत्मवृत्ति से भरपूर हूं तो मेरी दृष्टि कैसी है। इस सुखदायी ब्राह्मण परिवार में हम सब एकत्रित हुए हैं तो हमारी दृष्टि आत्मिक दृष्टि हो। मैं पढ़ रही थी कि सोना पाने के लिए मिट्टी को खोदना पड़ता है, लेकिन सोना पाना उसका लक्ष्य होता है तो मिट्टी को खोदना वह गिनता नहीं है। ऐसे ही हम इस ब्राह्मण परिवार में एकत्रित हुए हैं तो हमारी दृष्टि ब्राह्मणों के प्रति वही आत्म दृष्टि हो, वही गुणग्राही दृष्टि हो कि हर आत्मा को प्यारे बाबा ने इतनी श्रेष्ठ दृष्टि से चुना है, हर ब्राह्मण आत्मा में उस गुण विशेषता को देखा है, तो मैं आत्मा भी हर ब्रह्मावत से वही गुण उठाऊं, वही आत्म भाव को बढ़ाने के लिए, आत्म स्वराज्य को विकसित करने के लिए मैं हर ब्रह्मावत्स को वही भाव से देखूं कि ये वही सनातन सत्य स्वरूप चेतन आत्मा है। यदि मैं इतना भी अभ्यास अपनी दृष्टि से न रख सकूं तो प्यारे बाबा ने हमें और सरल होमवर्क करके दिया है कि आप उसे देही देखना चाहते हैं तो उसे फरिश्ता देखो। हमारा लिबास, हमारी पहरवाइज बाबा ने, हमारी मन की स्मृति बाबा ने इतनी सुंदर बनाकर दी है कि थोड़ा सा भी ध्यान हम अंतर्मुखता पर देते हैं तो हर ब्रह्मावत्स हमें फरिश्ता नजर आता है, चाहे उसके अंदर संपूर्णता कितनी नजदीक है या संपूर्णता उससे दूर है या उसकी प्रतिशत अप एंड डाउन है, लेकिन हमारा स्वयं का पुरुषार्थ उसकी संपूर्णता को नजदीक से दिखाई दिलाता है। तो जब हम किसी भी ब्रह्मावत से मिले, ब्राह्मण आत्माओं से मिले, तो हम उन्हें देखते हुए भी उसी फरिश्ते रूप से देखें, उसी संपूर्ण स्वरूप से देखें, तो हमारा स्वराज्य और मजबूत होता जाएगा। हमारी शुभ भावना, शुभ कामना ब्राह्मण परिवार तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जो विश्व की आत्माएं चिंता से ग्रसित हैं, परेशान हैं, दुखी और अशांत हैं, उनके पास भी ये ब्राह्मणों के संगठन की शक्ति, गुणग्राही दृष्टि, आत्मदृष्टि उनको भी शीतलता के प्रकंपन अनुभव कराएगी। वर्तमान समय हम सब ब्रह्मावत्सों का ये मूलभूत दायित्व है कि हम स्वयं को शांत, शक्तिशाली, स्वराज्य के अधिकारी बनाकर सारे विश्व की आत्माओं को
विश्व पिता से जोड़ने के लिए अपनी अवस्था को एक रस रखें। एक रस अर्थात अपने आत्म स्वरूप की स्थिति में रखकर प्यारे बाबा को अपने साथ रखें। जब ऐसा बहुत काल का पुरुषार्थ हम आत्माओं का होगा, तभी हम प्यारे बाबा को अपने निज रूप से प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आज बाबा ने हमें कहा कि बाबा को ऐसे मददगार बच्चों की आवश्यकता है, तो हम यहां एकत्रित हुए हैं, तो ऐसी अवस्था हम अपनी बनाएं, ऐसा अपना स्वरूप को दिव्य दर्पण में देखें, जो बाबा हम बच्चों से जब मिलेंगे तो हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को वो अनुभूति करा सकें, वो शक्तियां भिजवा सकें और हम बाबा के मददगार बच्चे बन सकें। आप सबने आज प्रातः के महावाक्य सुने हैं। बाबा ने उसमें भी हमारे स्वयं दरबार को शक्तिशाली बनाने के लिए कहा कि बाबा को सत्संग जो बाबा ने हमें दिया है, वो है आत्मा का संग परमात्मा के साथ। आत्म स्वरूप में स्थित होते ही हमें प्यारे बाबा की स्मृतियां आने लगती हैं, और वो स्मृति जब आत्मा शक्तिशाली स्वरूप में होती है तो देह की कर्मेंद्रियां उसके कर्मचारी के रूप में कार्य करने लगती हैं। जब आत्मा को बाबा का संग मिलता है तो वो सबका संग, उस शक्तिशाली संग से आत्मा का संग जब इंद्रियों को मिलता है तो वह भी उतनी ही सशक्त और उतनी ही शांत बन जाती हैं। फिर हमें क्रोध रूपी अवगुण को, नेगेटिविटीज को छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि छूट जाता है। मैं आदरणीय दादी जानकी जी का क्लास पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि आदरणीय दादी जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का योग माना बाबा से दिल का प्यार, बाबा से उस आत्मा का रिगार्ड। लेकिन योग कैसा? वो योग है सतो प्रधान बनाने वाला, सुस्ती को भगाने वाला, अनुभूति को बढ़ाने वाला। जब हमारा योग इस प्रकार का होता है, तभी हम अपने स्वराज्य को डेवलप करते जाते हैं। तो आत्मवृत्ति, आत्मदृष्टि और आत्मकृति, ये हमारे स्वराज्य की फाउंडेशन है, और इसका परिणाम है, रिजल्ट है कि हमें पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, बल्कि सहज और स्वाभाविक हमारा पुरुषार्थ चलता ही रहता है। तो हम यहां एकत्रित होकर अपने कर्म योगी बनकर कर्म कर रहे हैं। ज्ञान की स्मृति से देह के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। ज्ञान की स्मृति से अपने अविनाशी परमात्मा संबंधों को जोड़कर विश्व राज्य प्राप्त करने के संबंधों को जोड़ रहे हैं। ये स्मृति हमें स्वराज्य अधिकारी बनाने में मदद करती है। और इस स्मृति के बाद जब हमारा ज्ञान का दूसरा विषय आता है योग, तो हमें योग लगाना नहीं पड़ता, बल्कि योग मूर्त बन जाते हैं, योग युक्त बन जाते हैं। हमारे कर्मों में स्वतः ही एक्यूरेसी, परफेक्टनेस और हमारे कर्मों में ऑलराउंडर कर्म होने शुरू हो जाते हैं। कर्म विशेषज्ञ होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म योगी बनना भी उतना ही आवश्यक है। करन करावन हार बाबा करा रहा है।
प्रभु चिंतन है निमित्त भाव और निर्माण भाव। मैं निमित्त हूं, बाबा करा रहा है, मैं करनहार हूं। कौन है करनहार? कौन है करनहार? मैं आत्मा करनहार हूं। पहला पाठ फिर स्मृति में आया, बाबा कराएगा तभी मुझसे जब मैं करावनहार बाबा की याद में करनहार बनकर रहूंगी। तो करने वाला कौन? कर्मेंद्रियों को संचालित करने वाला कौन? जब ये स्मृति हमें रहती है तो निमित्त भाव हो जाता है। फिर मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, इन सब भाव से हम परे हो जाते हैं, जो हमारी आत्म शक्ति को, जो हमारे आत्म दरबार को अव्यवस्थित करते हैं या हमें पुरुषार्थ को कठिन कर देते हैं। तो हम यहाँ इतनी सुंदर पावन तपस्वी भूमि पर आए हैं, तो हमें अपने एक एक संकल्प से, एक एक चित्त की वृत्ति से, अपने एक एक कर्म से, उस निमित्त निर्माण भाव से अपने को योग युक्त बनाना है। हम राजयोगी तो सभी हैं, लेकिन राजयोग के साथ साथ हम योग युक्त रहें। आत्मा ऑटोमेटिकली, बाबा ने एक बार उदाहरण दिया था कि हाथ को आज्ञा मिलते ही हाथ उठ जाता है, आंख को आज्ञा मिलते ही आंख उठ जाती है। इतना ही सहज हमारी मन और हमारी बुद्धि आत्मा के अनुरूप चलने वाली हो। जब ऐसा अभ्यास हमारी मन और बुद्धि का हो जाता है तो हमारी बुद्धि होली हंस बन जाती है, नीर और क्षीर को, गुण को ग्रहण करने वाली बन जाती है। और जब मन बुद्धि दोनों ही मंत्री हमारी आत्मा के सहयोगी बन जाते हैं तो हमारा राज दरबार बहुत ही सुंदर हो जाता है। और पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, बल्कि पुरुषार्थ की निरंतरता प्यारे बाबा के समीप ले आती है, समानता आने लगती है और संपूर्णता उसे स्पष्ट दिखाई देती है। जब हम इस प्रकार का चिंतन करते हैं तो याद आता है प्यारे बाबा का वह चरित्र कि बाबा को अपना वो दिव्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता था कि अभी अभी मैं अपना ये पुरुषार्थी चोला छोड़कर दिव्य मिचनू बनने वाला हूं। हमारी दिव्यता को, हमारी श्रेष्ठता को, प्यारे बाबा से इतनी प्यार भरी पालना को पाकर के जो हम समानता नहीं अनुभव करते, जो संपूर्णता को हम अनुभव नहीं कर पा रहे, उसका मूल कारण है अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने पर अटेंशन की कमी। तो आज हम अपने इस मूल पाठ को बार बार प्रत्येक इंद्रिय को पढ़ाएं तो अनुभव करेंगे कि हमारी दिव्यता, हमारी श्रेष्ठता हमारे नजदीक है और हमारे नयन में, हमारे मस्तक में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में प्यारे बाबा की स्मृतियां निरंतर आत्माओं के नजदीक पहुंच रही हैं। वर्तमान समय बाबा हमें चलने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए आज्ञा दे रहे हैं कि बच्चे अब उड़ने का समय है। तो उड़ान भरने के लिए हमें अपने मन को बहुत रिफाइन बनाना है, बहुत प्यूरिफाई बनाना है। आज भी बाबा हमारी, कल बाबा ने हमारी नेचर क्योर की बात की, तो वो नेचर क्योर करना, नेचर को प्यूरिफाई करना अर्थात अपने मन को उस आत्मा स्वरूप में स्थित करना है। जितना जितना हमारी
आत्मस्वरूप की स्थिति स्थित होती जाती है, उतना उतना हम बाबा की शिक्षाओं को, आज्ञाओं को सहज ही अपने में समाते जाते हैं। बाबा ने बताया कि हम ऑर्डर करें, सामने समाने की शक्ति आओ और आज दूसरी शक्ति जाए, ये कैसे हो सकता है? पर ऑर्डर करने वाला कौन? ऑर्डर करने वाला राजा जब अपने तख्त पर विराजमान होकर ऑर्डर देगा तो उसके दरबारी और कर्मचारी उसकी आज्ञा को मानेंगे। आज हम यही सुनते हैं, अनेक आत्माओं को तो हम बताते हैं कि राजयोग से इतनी शक्तियां आती हैं, लेकिन हम आत्माएं जो प्यारे बाबा से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, वो इस विषय पर यदि अंतर्मुखी होकर देखें तो अनुभव ऐसा ही कहता है कि हमें इस विषय पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। शक्तियां हमारे अंदर हैं, हम उन्हें यूज भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं। वर्तमान समय बाबा हमसे सदा उन शक्तियों का स्वरूप बनने की आज्ञा दे रहे हैं। हम सदैव उन शक्तियों के स्वरूप रहें। ऐसा ना हो कि हम सहन शक्ति का आवाहन करें और समाने की शक्ति आ जाए। ये तभी होगा जब हम अपनी धारणा का सब्जेक्ट को ध्यान पे रखेंगे कि जो बाबा ने हमें कहा है, होमवर्क दिया है, उसको मैं कितना तहे दिल से चेक कर पा रहा हूं। चेक अर्थात चेंज। जो आज मेरी प्रतिशत है, उस प्रतिशत को मैं चेक करके चेंज करूं। कुछ विधियां, कुछ युक्तियां जो बाबा ने हम बच्चों को दी हैं, उनको मैं बार बार इस्तेमाल करूं, प्रयोग करूं, यूज करूं, तो स्वतः ही हमारे अंदर अपने पुरुषार्थ के प्रति आत्म सम्मान पैदा होगा। अपने स्वमान को लेकर हम अटेंशन रखें कि मैंने बाबा के राइट हैंड भुजा बनकर, मददगार बनकर, जो आज मैंने स्वमान लिया है कि मुझे विश्व का आधार मूर्त बनना है, बाबा ने मुझे ये स्वमान दिया है, तो मैं अपने आप को चेक करूं कि वो विश्व का आधार मूर्त बनने वाली आत्मा स्वयं का आधार कितना शक्तिशाली है, स्वयं की स्थिति कितनी पावरफुल है, क्योंकि स्वयं चिंतन ही विश्व चिंतन की आधारशिला है। स्वयं परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। स्वयं कल्याण ही विश्व कल्याण का विधि है। तो मैं अंतर्मुखी होकर इस पवित्र वायुमंडल में वो चेक और चेंज की प्रोसेस को फास्ट करूं, चेक करूं कि जब से प्यारे बाबा ने मुझे अपना बनाया है, मैंने बाबा को अपना बनाया है, तो मैंने बाबा से जो वायदे किए हैं, उन वायदों को मैंने कहां तक निभाया है। निभाना अर्थात फायदा लेना। फायदा होगा तो मेरी कमाई, मेरा अखंड राज्य निश्चित होता जाएगा। और यदि मैंने बाबा के अरमान को, बाबा से किए वायदे को चेक नहीं किया, कारणे अकारणे निभाया नहीं,
तो मेरी कमाई का घाटा हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। तो हम यहां सब फायदे वाले बैठे हैं, बाबा के राजदुलारे बैठे हैं, स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनकर स्व सिंहासन पर चमकते हुए सितारे के रूप में उपस्थित हैं। अपनी अपनी आभा से एक दूसरे की आभा को बढ़ा रहे हैं, जिसके आधार से ही इस डायमंड हॉल में बैठकर सारे बाबा के बच्चे मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, डायमंड के रूप में चमक रहे हैं। जो चमक रहे हैं जरा हाथ उठा के बताओ। सभी चमक रहे हैं। तो आप देखिए, ये डायमंड हॉल बाबा ने हमें ऐसी स्थिति बनाने के लिए दिया है। ये स्थिति हमारी 8 दिन और 6 दिन की नहीं, बल्कि हम 8 और 6 दिन अपना ऐसा स्टॉक जमा कर लें जो हमारे सतयुगी 8 जन्म, हमारा आधा कल्प और हमारा पूरा कल्प निश्चित कमाई का केंद्र बन जाए। सिर्फ हम बाबा से मिलन मनाकर चले न जाएं, बल्कि ये दिन, ये मिलन की आधार दिवस हमें बार बार स्मृति दिलाता रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मस्तक के अकाल तख्त पर विराजमान आत्मा, हीरे तुल्य चमकदार आत्मा, हीरे समान प्रकाशवान हूं। ये स्वमान, ये स्मृति हमारी जन्म जन्म के देहभान की अपवित्रता को, अशांति और नेगेटिविटीज को दूर कर देगा और हमारा जीवन अनेक आत्माओं के लिए आधार बन जाएगा जीवदान देने के लिए। बाबा हम बच्चों को ये प्रभु चिंतन देकर, ये आत्म चिंतन देकर हमें इतनी शक्ति देते हैं जिससे हम आत्माएं आने वाली समय की विषमताओं को अपने इस आत्म भाव की समता से, इस सद्भाव की श्रेष्ठता से आने वाले समय को खेल खेल में पार कर लें। कितना प्यारे बाबा की प्यार भरी पालना है, जो इतना गुह्य आध्यात्म का विषय, और बाबा ने हमें संबंध जोड़कर, हमें अनुभूति कराकर, हमें शक्तियां और वरदान देकर खजानों से भरपूर कर दिया है। बाबा ने बताया कि बच्चों को बाबा एक खजाना अविनाशी देना चाहते हैं, और वह अविनाशी खजाना है खुशी। खुशी जैसी खुराक नहीं। आदरणीय दादी जानकी जी बता रहे थे कि पढ़ाई जब पढ़ते हैं तो खुराक की आवश्यकता होती है, तब उस पढ़ाई में एकाग्रता सहज हो जाती है। लेकिन हमारे परम शिक्षक बाबा ने पढ़ाई भी दी है तो साथ में खुशी की खुराक भी दी है। खुशी की खुराक से, खुशी के खजाने से हम अविनाशी सौगात के रूप में अपने अंदर भी भरते जाते और सारी विश्व की आत्माओं को भी इस खुशी की खुराक को क्या करते हैं? जो हमारे पास होगा वही तो हम औरों को देंगे ना। खुशी की खुराक हमारे अंदर है, खुशी की खुराक हमारे जीवन में है। अविनाशी सौगात हमने प्यारे बाबा से स्वीकार की है, खुशी का खजाना पाया है, तो हम दूसरी आत्माओं को क्या देंगे?
खुशी देंगे, और जितनी हम खुशी बांटेंगे उतनी हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने जहां हमें पढ़ाई दी, दिव्य अलौकिक जीवन और जन्म दिया, वहां हमें वरदान दिया, अविनाशी सौगात दी, खुशी। हम बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना है? पर वह थी पार ब्रह्म के परमेश्वर की। वो हमारा पिता है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा साथी है, वो हमारा परम स्नेही है। वो हमें मिल गया तो कोई है ठिकाना खुशी का? पारावार हो गया। और वो खुशी की खुराक, वो खुशी का खजाना जो भी हमें मिलता है, उसको हम क्या करते हैं? बांटते हैं या छुपा के रखते हैं? कितना भी छुपाएं, जो चमक है हीरे की, वो दूसरी आत्माओं को खुशी के रूप में, मुस्कुराहट के रूप में, शुभ भाव के रूप में, आत्मदृष्टि के रूप में, बाबा ने कहा बैच भी छुपा देंगे ना अपना, तब भी आपका चेहरा जो प्राप्ति हुई है, उस खुशी की, उस प्राप्ति के खजाने को बता देता है कि आपको कौन मिला है, कौन आपका साथी है, कौन आपका सहारा है, कौन आपका दाता है। तो आप बच्चे ऐसे खुशी बांटने वाले विश्व के आधार मूर्त। तो कितना खजाना हमारे पास, वो अविनाशी देन जो बाबा ने गिफ्ट के रूप में हमें दे दी है, बार बार हम उसे देखें, स्मृति में लाएं और अनेक आत्माओं को लुटाएं, तो हमारा खजाना बढ़ता जाएगा। आज हम देखते हैं कि बाबा के मधुबन घर में आते ही सबके खुशी के उमंग के पर लग जाते हैं, और वो खुशी, वो उमंग इस देह भान से हमें दूर दूर तक मुक्त कर देती है। सेवाएं करना मेवा खाने जैसे लगता है, कोई सेवा है ही नहीं। अथकपन आ जाता है, ऑलराउंडर पना आ जाता है, कारण वो देह भान से मुक्त स्थिति, वो खुशी के खजाने को प्राप्त स्मृति स्वरूप स्थिति हमें सहज ही बाबा के साथ का अनुभव कराने लगती है। तो बाबा ने जो हमें प्रसन्न चित्त आत्म स्वरूप स्मृति दी है, उसको हम सदैव अपनी स्मृति में रखें, अपने चिंतन में रखें, तो पुरुषार्थ सदा एक रस हमारा रह सकता है। हम देखते हैं कि आज आत्माएं दुख और अशांति में हैं, और हम बाबा के बच्चे संपन्नता की दिशा में, संपूर्णता की दिशा में अपनी उड़ान को भर रहे हैं। बाबा से मिलने की इच्छा, बाबा के दिए हुए कार्य को पूर्ण करने की इच्छा हमें सहज ही जन्म जन्म के विकर्मों को हल्का करने में मदद कर देती है। तो आज हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हमें अपनी खुशी को इस संगम युग के भी विशेष समय पर, जो हम यहाँ पूर्ण समय उपस्थित हैं, 24 आवर्स हम यहाँ उपस्थित हैं, उसे दिनचर्या में ऐसा सेट करें जो हमें यहां से जाने के बाद भी वो हमारी एक रस स्थिति कायम रहे। अमृत वेले से जगने से लेकर अमृत वेले का योग जहां हमारे लिए शक्तिशाली है, जहां हमारी दिनचर्या का मूल आधार है, वहां ही हम अपने प्रत्येक कर्म को योग युक्त बनाने का अटेंशन रखें।
तो हम अनुभव करेंगे कि अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक समय बीत जाएगा, लेकिन हमारी कमाई, हमारी शक्ति पदम पदम गुणा जमा हो जाएगी। और वो जमा हुई कमाई हमें बाबा से मिलन मनाने का अनुभव, आनंद कई गुना बढ़ा देगी। और हम अनुभव करेंगे कि हम कल्प कल्प के लिए अपना स्वराज्य तो हमने व्यवस्थित और सुनियोजित किया है, साथ ही साथ बाबा के दिल की धड़कन, बाबा का दिल तख्त भी हमको प्राप्त अनुभव होगा। और उसके साथ साथ ही बाबा ने कहा है, जब हमारा ऐसा बहुत काल का पुरुषार्थ होगा, तभी हम बहुत काल की प्रारब्ध को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये बहुत काल का पुरुषार्थ हमारा कुछ अलबेलापन, कुछ मन की साधारण स्थिति एक रस नहीं बनने देता। बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि कई बार पुरुषार्थ तीव्र होते हुए भी हम बच्चों के मन में दो शब्द आ जाते हैं। वो दो शब्द हैं, एक तो कर लेंगे तो, और एक है गे, कर लेंगे, हो जाएगा, कर तो रहे हैं। ये दो शब्द हमारे ऐसे हैं जो हमारी एक रस और सदाकाल और निरंतर पुरुषार्थ को साधारण कर देते हैं। कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों से। बाबा ने शिक्षा दी, सावधानी दी, हमारा ध्यान खिंचवाया कि अगर बच्चे इन दो शब्दों को वर्तमान समय परिवर्तित कर लें, कर लेंगे नहीं, करना ही है, आज नहीं अभी से करना है, कर तो रहे हैं, ये तो शब्द भी कहीं सूक्ष्म अलबेलेपन को संकेत देता है। कर तो रहे हैं नहीं, करना ही है। मैं ही बाबा का वह अर्जुन हूं, वह करनहार आत्मा हूं, करना ही है। तो को परिवर्तित कर दें, गे को परिवर्तित कर दें, तो बच्चों का पुरुषार्थ एक रस, सदाकाल और निरंतर बन जाएगा। जो अब चढ़ती कला का समय है, वह उड़ती कला में बदल जाएगा। बाबा बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत को देखना नहीं चाहते। बाबा को मोहब्बत से पुरुषार्थ करने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। तो मोहब्बत अर्थात जो बाबा ने कहा उस कार्य को करने के लिए मैं तुरंत तत्पर हो जाऊं, मेरे मन के अंदर एक तड़फन हो जाए, मन मेरा तैयार हो जाए कि बाबा ने कहा है, मुझे ही करना है। मैं ही बाबा का आशाओं का चिराग हूं, मैं ही बाबा का सफलता का सितारा हूं, मैं ही बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बच्चा हूं। तो वर्तमान समय हम यहां आए हैं
ऐसी कुछ अपनी धारणाओं को, ऐसे कुछ अपने ज्ञान युक्त चिंतन को हम अपने मन को दे दें, अपनी बुद्धि में दृढ़ता का संकल्प धारण करा दें, कुछ अपनी चेक और चेंज की स्थिति पर अटेंशन दें, तो अनुभव कहता है कि मैं आत्मा स्वयं का राज्य अपनी मन बुद्धि पर जितने लंबे समय तक, जितनी अधिक प्रतिशत तक कायम रख पाऊंगी, उतना ही प्यारे बाबा का दिल, तख्त मुझ आत्मा को प्राप्त होगा और उतना ही भविष्य का अखंड राज्य मैं आत्मा प्राप्त कर सकूंगी। ऐसा जब हम लक्ष्य लेकर प्रति मिनट को वर्षों के समान समझेंगे, ऐसा इस पावन भूमि के महत्व को हम स्मृति में रखेंगे, हमारी आदरणीय दादियां और हमारे वरिष्ठ भाई बहन जो हमें अपने अनुभव युक्त जीवन से अनुभव के हीरे मोती और वरदान लुटाएंगे, उन्हें हम अपनी बुद्धि की तिजोरी में कल्प भर के लिए संभाल सकेंगे, तो हमारा जीवन अपनी संपन्नता को, अपनी संपूर्णता को, ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता संतुष्टता, प्यारे बाबा की समीपता अर्थात अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे, जिसे बाबा बड़े गर्व से कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो कहां जाओ, कहां है वो गोप गोपी, कहां है वह मधुबन, कहां है वह मुरली, वो सब यहां ही एकत्रित है। सखीरी मैंने पाए 3 रतन, एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन। तो इन तीनों का हमें भरपूर लाभ लेना है। कुछ अपने ऊपर अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाएं, अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा को निरीक्षण करते रहें, आत्मावलोकन करते रहें और प्यारे बाबा की प्रथम दिवस की शिक्षा को उतना ही प्यार से अपने स्वरूप में घड़ते रहें, तो हम बाबा से जब मिलन मनाएंगे तो वो मिलन हमारा कल्प कल्प की कमाई का मिलन बन जाएगा। ओम शांति।